नमस्कार, आप देख रहे हैं ओजस न्यूज़ और मैं शिवम कुमार ओझा। अभी हम भोजपुर जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के गोपालपुर गांव में मौजूद हैं और हमारे साथ में यहाँ के ग्रामीण मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं विकास के मुद्दों पर। बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है, तो ऐसे में इस बार इनका मत कहाँ जाएगा। कई सारी पार्टियाँ अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं कि इस बार हम सरकार बनाएंगे, तो ऐसे में लोगों का विचार क्या है और कहाँ वो अपना सही मत का प्रयोग करेंगे। पुनः एक बार यहाँ पे जातिवाद को देख करके वोट होगा या शिक्षा को देख करके वोट होगा या फिर विकास को देखते हुए वोट होगा। आइए यहाँ के ग्रामीणों से ही बात करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा जी आपका? मेरा नाम दीनानाथ यादव। बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहा है, तो ऐसे में इस बार आप लोग का मत किधर जाएगा? ये बात नहीं बताने सकते हैं। नहीं बता सकते नहीं। हैं। क्या लग रहा है, यहाँ पे 10 साल भाजपा के भी विधायक रह चुकी हैं माननीय मुनी देवी जी, और उसके बाद 10 साल राजद के भी मंटू तिवारी जी का कार्यकाल अभी चल रहा है। तो ऐसे में विकास किनके द्वारा सबसे अधिक किया गया है? ये बात हम नहीं बता सकते हैं। हमारे आगे जो है वो लोग बताएंगे, हम कुछ नहीं बताएंगे। है यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि हम पीछे में हैं। क्या नाम हुआ आपका? रामेश्वर यादव। क्या लगता है इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहा है, तो आप लोगों का मत किधर जाएगा? सर हम लोग तो राकेश ओझा जी को वोट मैंने देंगे और उन्हीं के साथ है। राकेश ओझा जी के। राकेश ओझा जी तो क्या लगता है राकेश जी को इस बार भाजपा से टिकट मिल पाएगा या निर्दलीय ही पुनः चुनाव लड़ेंगे? अब देखिए, अब तो पार्टी के ऊपर है कि उनको टिकट मिले या ना मिले, लेकिन हम लोग सर राकेश ओझा जी के साथ है। निर्दलीय भी लड़ेंगे तो हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करेंगे सर। क्या कारण है ऐसा कि राकेश ओझा को ही आप लोग चुनाव में जिताइएगा? बात ऐसा है सर कि हम लोगों का माने गांव क्षेत्र में कोनो ऐसा काज नहीं हुआ है। माने इनका आरजेडी के ए में विधायक जी के कोनो हमारा गांव में ऐसा कोनो विकासे नहीं आए भी नहीं है जब से जीत जाते हैं। तो इसी के चलते सर मतलब जो विधायक मंटू तिवारी जी हैं उर्फ राहुल तिवारी जी, ये चुनाव जीते हैं तब से आप लोग के गांव में कभी नहीं नहीं आए हैं एक सर। बार आए हैं, एक बार आए हैं। बस सिर्फ गोवर्धन पूजा के टाइम आए हैं और उसी रास्ते से चले गए हैं। उसके बाद से पूछने के लिए नहीं आए हैं कि तू न मरा है अभी जिंदा है। हमारे सर गांव में तो पहले रास्ता भी नहीं इधर आने के लिए, कुछ माने विकास नहीं। हमारे गांव में ऐसा कोई विकास नहीं किए हैं। नहीं तो सर हम लोग भी आरजेडी के सपोर्टर हम ज़्यादा हैं, लेकिन इसी के चलते बदलाव चाहते हैं कि राकेश ओझा जी को दिया जाए कि वो हमारे गांव में विकास करेंगे। इसी के चलते कहीं ना कहीं 10 साल यहाँ पे इनके पूर्व में राहुल जी के पूर्व में माननीय मुनी देवी जी का भी यहाँ पे कार्यकाल रहा है भाजपा का। तो अगर आकलन ये किया जाए कि किनके द्वारा सबसे अधिक विकास किया गया है, तो ऐसे में क्या सर करना चाहिए? मुनि देवी के कार्यकाल में कुछ विकास हुआ था। उनके कार्यकाल में इनसे अधिक विकास हुआ था। सर हमारे गांव के जैसे वो रास्ता नहीं था, जी। शाहपुर से जो गोपालपुर है जो रास्ता जा रहा है पौटी वाला, तो मुनि देवी के शायद कार्यकाल में हुआ था, हमको जहाँ तक याद है सर। तो ये तो हमारे लिए गांव में हुआ था सर। मतलब भाजपा का यहाँ पे रहेगा तो विकास हुआ सर। यहाँ पे आपके गांव में अभी जो कार्यकाल चल रहा है, तो ऐसे में विधायक जी के द्वारा क्या क्या काम कराया गया है? हमारा देख ले सर, तो विधायक जी के द्वारा एको काम हमारा लोग होते नहीं खे जाए कि कोनो ऐसा काम हुआ हो हमारा गाँव में। हमरा एक दिन भी ना विधायक जी आए हैं कभी गांव में, और ना मुलाकात हुआ है, ना रोड रास्ता कहीं का भी। मैंने इधर का देख लीजिए, गांव में ढुक रहे हैं तो देखेंगे कच्ची रास्ता है इधर। अभी एक ठो बरसात हो जाए तो मोटरसाइकिलों इधर नहीं आएगी सर। तो ऐसे में आप लोग कैसे, मतलब आप लोगों का आवागमन कैसे होता है फिर? अब कोई काम लगता है तो सर कीचड़ चप्पल खोल के तब जाइए। अब गाड़ी मोटरसाइकिल रोड पर किसी दूसरे के घर पर लगाइए, ये तो उपाय है सर। ये कुछ और लोग भी हमारे साथ में है। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम तो अभिषेक पांडे पड़ेगा। घर कहाँ हुआ आपका? यहीं गोपालपुर। गोपालपुर ही। क्या लगता है इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव है, नज़दीक आ गया है, दो ढाई महीने समय रह गया है। ऐसे में इस बार आप लोगों के यहाँ का मत कहाँ जाएगा? मत तो मत के ऊपर, मतलब कि जनता के ऊपर डिपेंड कर रहा है कौन किसको मत देगा। लेकिन जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि अब तो पहले जैसा शिक्षित अशिक्षित वाला जो मैटर है जी। उस टाइप का परिवर्तन हुआ है। पहले अशिक्षित लोग था तो सोचता था कि लंटेन बीजेपी वगैरह वगैरह जातिवाद पे हाँ, जातिवाद पे मतलब होता था। हाँ। ठीक। अब शिक्षा पे अभाव, मतलब शिक्षा के
परिपूर्ण शिक्षा तरीके और से विकास हाँ विकास के देखते हुए मतलब कि जनता वोट दे रही है, तो बदलाव जरूरी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बदलाव जरूरी है, होना एक चाहिए। नई पार्टी है जन सुराज, जिसके सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं, और वो भी काफ़ी बिहार में पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, महिलाओं को मान सम्मान देने की बात कर रहे हैं, वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। क्या लगता मुद्दा है इस जो बार? है कि मुद्दा उनका तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी हम लोग तो उनको नज़दीक से जाने नहीं हैं। कोई कुछ करने वाला नहीं है। अब बोलने वाला तो इलेक्शन से पहले बहुत कुछ बोलता है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, जब समय आता है तो कोई कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करता है। मैं मिला जुला के व्यक्तिगत तौर पे वो अच्छे हैं, लेकिन उनके पार्टी के कार्यकर्ता हाँ कोई। कार्यकर्ता की वजह से सब तो इस बार आप लोगों का मत कहाँ जाएगा? भाजपा में जाएगा या राजद में जाएगा? यहाँ पे विकास कौन किसके द्वारा? क्योंकि 10 साल शाहपुर में माननीय मुनी देवी जी का भी कार्यकाल भाजपा के द्वारा रहा है, और उसके बाद 10 साल लगातार विधायक मंटू तिवारी जो कि राजद से हैं, उनका भी कार्यकाल रहा है। तो ऐसे में विकास किसके कार्यकाल में सबसे अधिक हुआ है? बीजेपी बीजेपी के कार्यकाल में अधिक हुआ है। रोड देखने को मिल गया बीजेपी के कार्यकाल में। हम लोग मिट्टी में दौड़ने धूपने वाले आदमी हैं, रोड पे चलने लगे बीजेपी के कारण। बीजेपी भी जो है यहाँ पे 2 खेमों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ पार्टी एक खेमा जो है वो माननीय भुवर ओझा के साथ में दिख रहा है, और दूसरा राकेश ओझा जी के। यही तो मतलब थोड़ा वो हो जा रहा है कि जो दोनों चाचा भतीजा आपस में लड़ जा रहे हैं, जी। यहीं पे त्रुटि हो रहा है। दोनों अगर एक हो जाए ना तो कोई रोकेगा नहीं शाहपुर विधानसभा का विकास को। तो मतलब आप लोग का जो पार्टी से टिकट लेकर के आएगा वोट उसके तरफ जाएगा या राकेश ओझा के तरफ जाएगा? वैसे तो मन में मतलब राकेश ओझा रहता है, राकेश लेकिन टिकट मिल जाएगा तो और ज़्यादा बेटर। हाँ कहाँ को थोड़ा शिक्षित है, नाबालिग है, युवा है, मतलब वो कुछ करेगा, विकास हाँ वो करेगा पूरा, मतलब कि हार्दिक आत्मा से आ जा रहा है, को जरूर करेगा। कुछ आशा में बढ़े। क्या लग रहा है चाचा जी राकेश का? हाँ वो कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो जो दूर में बैठा है वो नहीं कुछ करेगा। मंटू तिवारी सिर्फ इलेक्शन के समय दिखेगा, वोट लेगा और गायब हो जाएगा। उसके बाद तो उसका पता ही नहीं चलता। वो एक उसका ब्यूटी पार्लर की कौन सा पार्लर है, वहीं पी पाए गिरा रहता है अपना ब्यूटी पार्लर में। उसको और कोई किसी से मतलब राकेश ओझा अभी तो कहीं किसी पद पे नहीं है और न ही कोई चुनाव जीते हुए हैं। उसके बावजूद क्या लगता है वो गांव वगैरह में भ्रमण करते हैं, आप लोगों से हाँ मिलते हैं, देख लेते हैं तो उनका गाड़ी रुक जाता है। एकदम बच्चा हो बूढ़ा हो सबसे वो हाल चाल लेते चलते हैं, मतलब हाल चाल लेते हैं। मतलब आम जनता के दिलों में अपना छवि बनाए हुए। हाँ छवि का वो बराबर आते रहते बराबर हाल चाल किसी का भी माने। हम जहाँ तक जानते हैं अपने गाँव के बारे में जानते हैं कि आते हैं बराबर, पूछते हैं किसी को भी कि माने कोई दिक्कत, रोड में भी दिख जाएंगे तो किसी को रोक के गाड़ी बात कर लेते हैं सर। तो इसीलिए सर इस बात है कि युवा भी हैं, नया हैं, उन्हीं को अब क्यों दिया जाएगा। सब लोग को तो देखबे किए तो अब की राकेश। आइए कुछ और भी हमारे साथ में युवा हैं यहाँ के, और इस बार इनका क्या मत है, क्या लगता है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में आप लोगों का मत किधर जाएगा? मत तो देखिए अपना अपना सबका चाइनीज किया जाता है। आपका चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ 24/7 का। और रह गया कि भाजपा जो 2 भाग में बट रहा है उसको बटना नहीं चाहिए, एक होकर चुनाव लड़ना चाहिए। इसमें मुनी देवी जी या भुवर ओझा के चुपचाप बैठ जाना चाहिए। एक भतीजा यदि खड़ा हो रहा है माननीय राकेश ओझा जी, तो उनको खड़ा होने देना चाहिए, काहे कि उनके पास वोट है, वोट बैंक बहुत अच्छा है, लोगों से मिलते हैं, वो दुख सुख में हर जगह पहुंचते हैं, हालचाल लेते हैं। कहीं भी किसी वक्त में रोड पर लौटते हैं तो गाड़ी रोक कर बात करते हैं। तो उसी नेता का हम लोग चुनना चाहते हैं और वो विकास करेगा। बाकी हम राहुल तिवारी का तो आज तक ले हम देखे ही नहीं है। गोपालपुर में यदि कोई विकास हुआ है तो मुनी देवी यदि 10 साल थी तो वो की है, लेकिन इनको तो हम देखे भी नहीं आज तक कि राहुल तिवारी हैं कैसे। मोबाइल पर तो दुनिया नहीं, हम कभी देखे ही नहीं है उनको, कभी नहीं देखे हैं। और इनके कार्यकाल मान लीजिए कि विकास भी नहीं। आरजेडी का हमारे यादव भाई लोग भी हैं, वोट देते हैं, तो ये वोट बेकार होता है, बेकार किसी काम का नहीं है। मान लीजिए कि हमारे चाचा हैं चाहे भैया हैं, किसी काम पड़ जाता है, खबर जाता है तो वहाँ आते ही नहीं हैं। कभी आके आप चले गए, ताके नहीं कि किस हाल में आप गुजर रहे हैं, कैसे है यहाँ की स्थिति, यहाँ के नाली गली रोड आप देख लीजिए। विधायक का मतलब ये है कि चुना गया तो जनता के आकर देखना चाहिए, पूछना चाहिए कि किस हाल में आप हैं। लेकिन राकेश ओझा ऐसा व्यक्ति है कि ये बात नहीं है, उसके अंदर क्षमता है, जोश है, मन है,
विराजा हुआ है सबके आदमी में वो। हाँ, सभी उसको चाहता है। एक नई पार्टी है जॉन सुराज, इसके जॉन सुराज का जो आप बात किए हैं ना, प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर जी का बात, जी 2-3 बात हमें अच्छा लगा, लेकिन चुनाव आते आते लोग ये शब्द बोलता है, लेकिन करना होगा ना तो सब पीछे चला जाता है। हो सकता है भविष्य में आए, मना नहीं है।